सास और बहू की कहानी। घर की खुशहाली और शांति के लिए साझेदारी। घर की खुशहाली और शांति किसी भी परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। यह केवल घर के सदस्यों के आपसी रिश्तों में सामंजस्य से ही संभव हो सकता है। खासकर जब घर में सास और बहू के रिश्ते की बात आती है, तो यह कहना सच है कि यह संबंध कई बार बहुत ही नाजुक हो सकता है। लेकिन जब सास और बहू मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं, तो उनका यह रिश्ता न केवल घर के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही घर की बात करेंगे जहां सास और बहू ने मिलकर घर में खुशहाली और शांति बनाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पात्र। सास सरला देवी। सरला देवी एक मृदुभाषी और समझदार महिला हैं। उनके अंदर पारंपरिक मूल्यों का गहरा सम्मान है, लेकिन वे यह भी समझती हैं कि बदलते वक्त के साथ बदलाव की आवश्यकता होती है। वे अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती रहती हैं। बहू सीमा। सीमा एक समझदार, मेहनती और सास के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने वाली बहू हैं। उनका जीवन हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहा है और वे घर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। पति अरुण। अरुण एक जिम्मेदार और सच्चे दिल से परिवार के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि हर रिश्ते को समझने और प्यार से निभाने की जरूरत होती है। संतान आयुष और दीक्षा। आयुष और दीक्षा सरला देवी और सीमा के प्यार भरे रिश्ते की वजह से एक अच्छे माहौल में पले बढ़े हैं। उनका जीवन खुशहाल और सौम्य रहता है क्योंकि घर में हमेशा शांति रहती है। शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। सरला देवी और उनके बेटे अरुण का परिवार साधारण था, लेकिन एक दूसरे से प्यार और समझदारी का रिश्ता था। अरुण की शादी सीमा से हुई थी और हालांकि शुरुआत में सीमा को सास बहू के रिश्ते को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया था। पहले कुछ महीनों तक सीमा को लगता था कि सास का सख्त नजरिया और पारंपरिक विचार उसके और अरुण के जीवन में बाधा डाल सकते हैं। सरला देवी को भी यह बात महसूस हुई कि बहू का तरीका कुछ अलग था और उन्हें यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि बदलते वक्त के साथ घर के भीतर कुछ चीजें बदल सकती हैं। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना शुरू किया, तो चीजें बदलने लगीं। बदलाव की शुरुआत। एक दिन सीमा को महसूस हुआ कि घर की रूटीन में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो घर में तनाव का कारण बन रही हैं। खासकर रसोई और घरेलू कामों को लेकर कभी कभी कुछ नोकझोंक हो जाती थी। सीमा ने यह समझा कि सास के लिए यह काम करने की एक पारंपरिक आदत है, लेकिन वह अब थोड़ी थक गई हैं। सीमा ने सोचा, अगर मैं सास से इस बारे में बात करूं और उन्हें समझाऊं तो शायद वे मुझसे सहमत हो जाएं। सेंटा के साथ शांति से बातचीत करना सीमा ने शुरू किया। एक दिन सीमा ने सरला देवी से कहा, माँ, क्या हम दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते? मैं जानती हूं कि आपने हमेशा सब कुछ अपने तरीके से किया है, लेकिन क्या हम थोड़ा मिलकर काम नहीं कर सकते? इससे न केवल घर का काम आसान होगा, बल्कि हम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। यह सुनकर सरला देवी चौंकी, लेकिन उन्होंने सीमा की बात को ध्यान से सुना। सरला देवी का दिल भी उस वक्त एक बेटे की मां और एक बहू की सास के रूप में हर वक्त जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। वह चाहती थीं कि उनके घर में शांति और सुख शांति हो, लेकिन अब वह समझने लगी थीं कि कुछ परिवर्तन की जरूरत हो सकती है।
साझेदारी का आगाज। इसके बाद से सास और बहू दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को साझा किया। सरला देवी ने सीमा की मदद से रसोई में कुछ नई रेसिपीज भी ट्राई की जो वह पहले कभी नहीं करती थीं। सीमा ने सरला देवी से पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने की विधियां सीखी और दोनों ने एक दूसरे के विचारों को मान्यता दी। सीमा ने सास से कहा, माँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहें तो मैं सब काम संभाल सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने घर की देखभाल करते हुए कई साल बिताए हैं, लेकिन अब आप थोड़ी राहत के हकदार हैं। सरला देवी ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत खुशी हुई है। घर में अब खुशहाली है और हम दोनों का साथ काम करने से सब कुछ बेहतर हो रहा है। घर की खुशहाली और शांति। इस प्रकार सास और बहू ने मिलकर घर के कामों को साझा किया और साथ में खुशहाली की दिशा में कदम बढ़ाए। यह केवल घर के कामों में ही नहीं बल्कि उनके रिश्तों में भी एक नया मोड़ था। सरला देवी और सीमा ने एक दूसरे की आदतों, सोच और जरूरतों को समझा और उन्हें सम्मान दिया। जब भी कोई मुद्दा सामने आता, वे दोनों शांतिपूर्वक आपस में बात करतीं और समाधान निकालतीं। इसके अलावा अरुण और बच्चों ने भी इस बदलाव का समर्थन किया। अरुण ने अपनी मां और पत्नी के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद की और दोनों को यह महसूस कराया कि वे दोनों घर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सीमा ने सरला देवी से एक दिन कहा, मां, घर की खुशहाली के लिए आपका जो योगदान है वह किसी से कम नहीं है। आप जैसे सास के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, घर में खुशहाली तभी होती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें। यह घर हमारा है और हमें इसे साथ में सजा कर रखना है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य और समझ का होना बेहद जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं और सहयोग करते हैं तो घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। किसी भी रिश्ते में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। सास और बहू का रिश्ता एक साझेदारी की तरह होता है, जहां दोनों मिलकर घर को सुंदर और सुखी बनाते हैं। इस तरह सरला देवी और सीमा ने यह साबित किया कि सास बहू का रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब दोनों एक दूसरे को प्यार और समझ के साथ सम्मान देती हैं। उनके प्रयासों से घर में खुशहाली बनी रही और यह परिवार एक आदर्श बन गया। संदेश। सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष का नहीं बल्कि एक साथ चलने का है। यह दिखाता है कि जब रिश्तों में समझ और सामंजस्य हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।